तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम गए विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट में, एक सेकेंड, ब्लैंक वाला नहीं ओपन हुआ, राइट, एक सेकेंड, नहीं है, हाँ ये यहाँ बनाते हैं हम लोग अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम था बुक नेम्स का, तो हम लोग यहाँ पर आके हमने एक लेबल ड्रॉ किया और इसको नाम, राइट साइड पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है अब इनके साथ हमें डील करना है। ठीक है, तो इसका कैप्शन इस टाइम लेवल 1 है, इसको मैंने चेंज किया, मैंने कहा बुक नेम, ये मेरा इसका कैप्शन हो गया। अब इसका थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, इसका फॉन्ट कैटेगराइज में हमारे पास ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, हम अक्सर इसमें जाते रहते हैं। मैंने 15 बोल्ड MS सेरिफ कर दिया, इसको छोटा लग रहा है थोड़ा, तो इसको मजीद 18 कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि एक लाइन में आ जाए। बुक के नेम्स थे सबसे पहले, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, बुक नेम को मैंने यहाँ पे इसका साइज बड़ा किया क्योंकि बड़ी बुक का नाम है। तो बुक का नाम था, हम इसके अपने दूसरे वाले जो लेबल है हमारा उसके कैप्शन में गए कि हम लोग बुक का नाम दे सकें। बुक थी हमारी फॉर एग्जांपल वेब प्रोग्रामिंग, और हमने यहाँ पे ये हमारा लेबल ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसको सेट किया हमने, थोड़ा सा कॉपी किया, पेस्ट किया, एक और लेबल आ गया। ठीक है, हमने ये बनाना था विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैंने इसका जो कैप्शन है वो विजुअल प्रोग्रामिंग कर दिया, इसको बड़ा कर दिया कि एक लाइन में आ जाए। ये हमारे पास दो बुक्स के नेम थे और दूसरा कॉलम हमारे पास प्राइस का था, तो मैंने इसी को पेस्ट किया और बुक नेम की जगह मैंने प्राइस कर दिया, बुक नेम की जगह मैंने इसको प्राइस कर दिया और इसको छोटा कर दिया क्योंकि बड़े कैप्शन की जरूरत नहीं है। क्लास यहाँ थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा चीजें। अब मैंने दो जो है ना बार इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसके सामने पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस मैंने रखी 200 रुपये और दूसरे की प्राइस रखी मैंने फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये। अब जरा क्लास ध्यान से देखिएगा कैप्शंस को नाम देने की इंपॉर्टेंस, सॉरी लेबल्स को नाम देने की इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमने इस वैल्यू को आगे इस्तेमाल करना है, इस वैल्यू को आगे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो ये कैप्शन है किसका, हम अगर इसका नाम देखें तो ये इसका नाम लेबल 6 इसका नाम है, यानी कि लेबल 6 का हमने कैप्शन यूज करना है। दूसरे पे क्लिक करें तो लेबल 5 का हमने कैप्शन यूज करना है। दैट मीन्स कि इतने इफेक्टिव नाम नहीं है, यानी कि लेटर हमें इसको इसके नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। तो क्यों ना अभी कर लें, इसका नाम चेंज करना है तो नेम की प्रॉपर्टी में हम आ गए, ये हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी है। ये पहला क्या है, ये बेसिकली प्राइस है किसकी, वेब की बुक की। ठीक है, हमारी जो वेब की बुक है उसका उसकी प्राइस है, तो क्यों ना इसका मैं नाम रख दूं प्राइस वेब, ये बेसिकली प्राइस है वेब की। अब अगर मैंने इसको अब अगर मैंने इसको एक्सेस करना होगा 200 को, तो ये क्या है बेसिकली प्राइस वेब डॉट कैप्शन। इसको मैं कॉपी किया मैंने इस नाम को और दूसरे वाले पे क्लिक किया, दूसरे लेवल पे ये 400 लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली इसका नाम लेवल 5 है, इसको मैंने मिटाया और मैंने इसकी जगह प्राइस VP प्राइस विजुअल प्रोग्रामिंग लिख दिया। ठीक है, शायद आप लोग फॉलो कर रहे हो इस बात को कि मैंने कॉपी क्यों किया था कि मैं इनके नाम सेम पैटर्न के रखूं। अगर इसका नाम प्राइस VB है, एक का नाम प्राइस VP, तो दूसरे का नाम प्राइस WP या वेब लिख दिया, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे भी आप पैटर्न फॉलो करो आपकी मर्जी है। तीसरा कॉलम वहां पे था क्वांटिटी का, कितनी बुक्स आप ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसका कैप्शन मैंने क्वांटिटी। ठीक है, अब देखें इसका जो इसको बड़ा कर देते हैं, इसका जो नाम है क्वांटिटी का वो लेवल 5 है और हमें ऐसे इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वांटिटी के साथ हमने डील नहीं करना। हाँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हुए थे
जो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हुए थे हमें इसके साथ डील करना है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने मिटा दिया जो लिखा हुआ था, यानी कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। इसमें जो लिखा है वो थोड़ा बड़ा लिखा है, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं टेक्स्ट में कुछ लिख के देखता हूं तो वो थोड़ा बड़ा लिखा आ रहा है। अच्छा, यही चीज हमें कॉपी की, पेस्ट की, ओहो सॉरी, प्राइस कॉपी हो गया। प्राइस मैंने कॉपी किया, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया और पेस्ट किया। वो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग शायद समझ गए हो कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज करना है, हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज करना है। तो इसका भी कोई अच्छा सा नाम होना चाहिए ताकि इसको प्रॉपरली हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, इसका नाम हमें यहाँ पे मिलेगा। इसका नाम टेक्स्ट वन लिखा हुआ है, हमें कंफ्यूज करेगा। मैंने इसका नाम रखा txt वेब। टेक्स्ट बॉक्स है वेब का। ठीक है, आप लिख सकते हो कि, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, आप क्या लिख सकते थे, प्राइस वेब। अगर आप प्राइस वेब लिखते तो आपके तो ऑलरेडी लेबल का भी यही नाम था। देखिए ना, मैंने इस पे 200 पे क्लिक किया, प्राइस वेब है। दूसरा ऑप्शन आपके पास था कि आप लिखो txt प्राइस वेब, वो भी ठीक है, txt प्राइस वेब भी ठीक है। लेकिन एक छोटी सी जो है ना प्रैक्टिस बेहतर रहती है कि आप ना ऑब्जेक्ट्स के नाम दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करो, बस तीन पार्ट्स पे ना लेके जाओ। देखो txt वेब दो पार्ट्स हैं, प्राइस वेब दो पार्ट्स हैं। अगर आप लिखते txt प्राइस वेब तो वो बड़ा नाम हो जाता, तो वो एट टाइम्स आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स के नाम मुख्तसर लेकिन मीनिंगफुल रखने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो इसका नाम मैंने रखा txt वेब। इसको मैंने नाम को कॉपी किया, दूसरे वाले पे क्लिक किया और इसके नेम को txt वेब की जगह txt vp विजुअल प्रोग्रामिंग मैंने रख दिया। ये मेन काम था यहां तक जो करने वाला था। ठीक है, इसको चला के अगर हम देखें तो भी हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ रही है, दो बुक्स आ रही है और प्राइस पूछ रहे, प्राइस बता रहे और पूछ रहे कितनी बुक्स क्वांटिटी में ली हैं, और दैट्स इट। और अभी ऐसे कुछ और उसकी वर्किंग तो अभी हो नहीं रही। क्लास यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को नाम देने के हवाले से, या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। क्लास कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। नो सर। फिर आगे चले हम तो, अच्छा फिर आगे चलते हैं। तो लास्ट जो कॉलम था वो सब टोटल का था, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और इसका कैप्शन मैंने सब टोटल कर दिया। यहाँ वही बात जो मैंने आपसे पहले भी कही है कि आपने से उनको रीनेम करना है जो आपने आगे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आप देखें सब टोटल की जो ये सब टोटल वाला लेबल है जिसका नाम लेबल 6 है, इसको आगे मैंने इस्तेमाल नहीं करना, तो मैंने इसमें जो है ना इसको, इसका नेम वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और राइट, इसको मैंने पेस्ट किया, इसको यहाँ से पिक किया और इसके सामने रख दिया, और इसमें कुछ लिखा हुआ है तो मैंने इसके कैप्शन में जाके इसको मिटा दिया, क्योंकि अभी तो मैं इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहता ना। यहाँ पे तो कंप्यूट होकर रिजल्ट आएगा, यहाँ पे तो कंप्यूट होकर रिजल्ट आएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, अब क्या बेसिकली इसको अब नाम देना है, इसको नाम देना है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये सब टोटल है ना, अगर हम देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट जिसका हमने कैप्शन मिटाया है ये सब टोटल है। यहाँ पे रिजल्ट आएगा किसका, ये वाला लेबल, ये जो इसको मैंने सेलेक्ट किया इसका ये नाम है प्राइस वेब का। जो कैप्शन है, प्राइस वेब का जो कैप्शन है वो मल्टीप्लाई होगा txt वेब के टेक्स्ट के साथ, और ये बराबर होंगे इसके सामने वाले लेबल के। तो इसका मतलब इसका कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए हमें। इसके नेम की प्रॉपर्टी में आए, ये इसकी नेम की
प्रॉपर्टी में आए, ठीक है, और इसको नेम रख दिया हमने फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ये सब टोटल है ना आपके वेब का, तो इसका नाम रख दिया सब वेब, सब टोटल ऑफ द वेब, ठीक है। आप कोई और नाम रख लें, लेकिन नाम कोई ऐसा हो जो आपके लिए याद रखना आसान हो, मीनिंगफुल हो, शॉर्ट हो, और आप जब इसको दोबारा यूज भी करें। देखिए मैं दोबारा से कॉपी किया, इस लेबल को मैंने यहाँ पेस्ट किया, पहले वाले लेबल का नाम क्या था, सब वेब, इसको मैंने कॉपी किया, इस पर क्लिक किया, इसका जो नाम है वो लेबल 7 लिखा हुआ है, हमें नहीं चाहिए। ये बेसिकली क्या है, ये सब टोटल है वीपी का, मैंने यहाँ पर सब वीपी लिख दिया। आप सब टोटल वीपी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वही पर बात आ जाती है कि ऐसा नाम रखें कि जो है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन भी आपके जहन में आ रही हो कि मैंने ये नाम क्यों नहीं रखा LBL सब वीपी, के लेबल है सब टोटल विजुअल प्रोग्रामिंग का। इस तरह भी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शायद आपको नजर आ रहा हो कि अब ये 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं, तो अब बेहतर प्रैक्टिस है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स के नाम ऐसे रखें जो मैक्सिमम 2 पार्ट्स पे ही कंसिस्ट करें। कोई एरर तो नहीं आता, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो है ना 2 पार्ट्स पे ही अपने ऑब्जेक्ट्स के नाम रखें, ठीक है। अभी इसको हम चलाते भी हैं तो अभी ये नजर भी नहीं आ रहा और हमने इसको इससे कनेक्ट भी नहीं किया, तो अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ये यहाँ पे हाइड भी हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे फॉर्म के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर 3 चीजें और थी, हमने टोटल, डिस्काउंट और नेट बिल कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, इसका कैप्शन मैंने सेट किया, टोटल किया, अच्छा जी, एक और पेस्ट किया, टोटल के बाद उसने डिस्काउंट भी देना था हमें, तो हम इसको मिटा के डिस्काउंट, और तीसरा हमारे पास है, उसका नाम हमने रखा नेट बिल, ठीक है, टोटल बिल सारा जो डिस्काउंट वगैरह टैक्स वगैरह मिटा के ये हमने यहाँ पे ये कर दिया, और एक बटन हमने बना दिया। लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इंटरफेस गिवन होगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराने से पहले भी इंटरफेस दिखाया ना कि इस तरह की चीज बनानी है आपको, तो इस तरह आपको इंटरफेस वगैरह गिवन हो सकते हैं और कहा जा सकता है इस तरह की चीज बनाए, इस तरह की चीज बनाए, तो उसमें फिर आपने ऑब्जेक्ट कैसे यूज करने हैं, ऑब्जेक्ट को नाम क्या देना है, ये स्केचिंग आप लोगों ने करनी है। और फिर उसको अभी तो ये फ्रंट एंड ही बन रहा है, फिर आपने इसको बैक एंड पे कनेक्ट भी करना है, ठीक है। कैलकुलेट बिल, इसको प्ले करके देखते हैं तो भी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इनको कनेक्ट नहीं किया हुआ। सेकेंडली, जैसे सब टोटल यहाँ पे मौजूद है लेबल्स, तो टोटल और डिस्काउंट नेट बिल भी तो यहाँ होने चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे इनके सामने भी 3 हमें लेबल्स चाहिए ताकि उनका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है, ताकि उनका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो। मैं इन्हीं में से किसी को कॉपी किया और ये मैंने यहाँ से टोटल के सामने पेस्ट कर दिया। अब इनको नाम देते हैं, दूसरे वाले को भी मैंने पेस्ट किया, डिस्काउंट के सामने कर दिया, और तीसरे वाले को भी पेस्ट किया और नेट बिल के सामने कर दिया। अब इनको नाम देना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको मैंने यहां रखा, टोटल वाले के लेबल को मैंने क्लिक किया टोटल वाले सॉरी टोटल वाले लेबल को मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे पास इसका नेम आ गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, देखिए अगर मैं यहां लिख सकता हूँ टोटल, टोटल लिख सकता हूँ, ये टोटल का जो है ना वो है लेबल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब नाम ही एक चीज पे कंसिस्ट कर रहा है, तो अब बेहतर है कि साथ कुछ और लगा लें। जैसे ये लेबल है टोटल के लिए, ये लेबल है LBL, लेबल है टोटल के लिए, ठीक है। दूसरे वाले पे क्लिक किया, आप ये क्या है, बेसिकली डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लेबल डिस्काउंट लिख दें या आप फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया लेबल टैक्स, LBL टैक्स, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट जो टैक्स था वो मैंने छूट में से डिस्काउंट कर दिया। और लास्ट लेवल हमारे पास लेवल 12 है, इसका नाम मैंने चेंज किया और इसको मैंने कर दिया कि ये लेवल है नेट के लिए, नेट बिल का लेवल। अब
के मैं लिख सकता था यहाँ पे नेट बिल, नेट बिल क्रिएट हो सकती है। हम अगर बता दें कि ये क्या है, ये लेवल है नेट का, तो जरा काम हमारा आसान हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं तो वही चीज है, यहाँ पर भी टोटल डिस्काउंट बिल के सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने भी कुछ कंप्यूट नहीं किया, लेकिन आपका इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नेम देने के हवाले से तो पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर अगर क्वेश्चन आता है ना, देखें एक तो पहली बात ये इंटरफेस तो आएगा नहीं क्योंकि कॉपी पेस्ट तो नहीं करना। अगर इन केस सवाल आता है तो आपको फिर दो चीजें करना होंगी ना, पहले आपको स्केच करना होगा, आपको स्केच करना होगा इसका इंटरफेस। ठीक है, अब अगर उम्मीद है इंशाल्लाह फिजिकल एग्जाम्स ही होंगे तो उसमें फिर आप सिस्टम्स पे तो नहीं होंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, आपने इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिख गया, पेपर पे दिख गया, अब आपने उसको स्केच किया अपने पेपर के ऊपर और आपने फिर उसको ना नेम दे दिए, लेबल्स को, लेबल्स को नेम दिए, उसको आपने नीचे स्टेप्स में लिख दिया, मैंने इसको ये नाम दिया, इसको ये नाम दिया, और इस तरह बताने के बाद आप बताओगे कि जैसे कैलकुलेट बिल के पीछे मैंने ये कोड लिख दिया, यानी कि जब बटन पे क्लिक होगा तभी वो कैलकुलेट करके दे रहा है ना। तो इस तरह से चीजें आपको कनेक्ट करना होंगी, और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस होगी तो ये काम काफी आसान लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ये सोचोगे कि स्टार्ट कहाँ से करें, ये क्या चीज है, ये फलानी चीज क्या है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है। ये हाथ बैठा होगा तो बड़ा जल्दी हो जाएगा काम, और खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस नहीं होगी तो डिफिकल्टीज हो सकती है। इससे थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, बटन पे क्लिक करूं तो मेरा कंप्यूट होके आ जाए सारा का सारा जो बिल है। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये वेब प्रोग्रामिंग का बिल। हम वेब प्रोग्रामिंग का बिल कंप्यूट करते हैं। ठीक है, हमें इसके लिए क्या क्या वेरिएबल चाहिए हो सकते हैं, लेट सपोज डिम टोटल एज इंटीजर, इसी तरह एक वेरिएबल ले लिया डिम सब टोटल एज इंटीजर। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए, और इसी तरह से अब आप देखिएगा जरा कि काम कितना सिंपल हो सकता है अगर हमने अच्छे नाम दिए हों। ठीक है, अब देखिए मेरा जो सब टोटल है वो किसके बराबर है, अगर मैंने सब टोटल कंप्यूट करना है, बेटा देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने सब टोटल कंप्यूट करना है तो ये जो 200 लिखा हुआ है ये क्या है, आपने जब बनाया था आपने इसका नाम रखा था प्राइस वेब। आपको क्या चाहिए, प्राइस वेब का, प्राइस वेब का आपको कैप्शन चाहिए, ये होना चाहिए मल्टीप्लाई किसके साथ, जो चीज ये बॉक्स में लिखी हुई है। अच्छा, बॉक्स का नाम क्या है, बॉक्स का नाम txt वेब है, बॉक्स का नाम txt वेब है, यानी कि txt वेब में जो चीज लिखी होती है हमें पता है वो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है, यानी कि txt वेब डॉट टेक्स्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए प्राइस वेब डॉट उसके। ठीक है, तो आपने इसका नाम देख लिया क्या, इसका प्राइस, इसको मैंने कॉपी किया तो हमारा सब टोटल, ये सब टोटल तो हमारा नाम वेरिएबल है, ये किसके बराबर है, प्राइस वेब के कैप्शन। दोबारा मैंने इसका नाम रखा txt वेब था, मैंने कॉपी किया, मैं कॉपी किया, और txt वेब ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, इसके टेक्स्ट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सब टोटल कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ आखिरी स्टेप, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, ये जो वेब प्रोग्रामिंग के सब टोटल में जो आपका लेबल है इसका नाम क्या, मैंने क्लिक किया, इसका नाम है जी सब वेब, बस ठीक है, इसका नाम है सब वेब। सब वेब उसका मैं जो एक्शन है वो क्या किसके बराबर कर रहा हूँ, फॉरन से सब टोटल के बराबर कर रहा हूँ। इसको एक बार अच्छे से देख ले, मैं जैसे इसको मैं आपको चला के फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ना ये रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। फिर सब टोटल आपने आम कंप्यूटेशन की, आम वेरिएबल लिया,
और दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, पहले के कैप्शन की प्रॉपर्टी और दूसरे के टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करके आपने ये बराबर कर दिया आपके लेबल के। वो लेबल क्या था, जो सब वेब है आपके सब वेब के कैप्शन के बराबर कर दिया। देखिएगा मैं यहाँ पे जैसे मैं कैलकुलेट बिल पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास देखें वेब प्रोग्रामिंग का बिल आ गया। एक नहीं, मैंने 10 बुक्स ली हैं तो उसने 10 बुक्स का मुझे बिल कंप्यूट करके दे दिया। क्लास ये समझ आए किस तरह से हमने किया है? इसका कोड भी सामने बेशक देख लें। ये इसका कोड है, ये 2 लाइनों का सिंपल कोड है और ये देखें हमारे पास ये कंप्यूट होके आ गया। इसको देख लें अच्छे तरीके से, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें क्योंकि आगे यही काम रिपीट होना है। सही है सर जी, यहाँ तक मसला नहीं है। ठीक हो गया। फिर यही काम हमें विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए करना है, तो इसको यहाँ से हमने स्टॉप किया और हमने हमने ऐसे पूरा टोटल भी तो कंप्यूट करना है ना। देखें यहाँ तक जो काम हुआ है तो हमारा टोटल किसके बराबर है, ये हमारे सब टोटल के, हमारा सब टोटल जो कंप्यूट हुआ है ये इसके बराबर है। नेक्स्ट काम देखें, अब हमने दोबारा क्या कंप्यूट करना है भाई, सब टोटल, दोबारा सब टोटल कंप्यूट करना है ना। अब किसके लिए करना है, अभी प्राइस वेब के लिए किया था, ये 200 प्राइस वेब था और ये 400 का नाम क्या था, हम क्लिक करके भी देख लेते हैं। तो ये देखें ये प्राइस वेब, ये किसके बराबर है, प्राइस वेब के कैप्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करें इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ, क्लिक किया आपने और फौरन इसका नाम दोबारा देख लिया, टेक्स्ट वीपी। ठीक है, तो किसके बराबर है, टेक्स्ट वीपी के टेक्स्ट वीपी के टेक्स्ट के दोबारा वही काम करना है। ये विजुअल प्रोग्रामिंग के सब टोटल के जो ऑब्जेक्ट का नाम था वो हमारा था सब वीपी। सब वीपी का जो कैप्शन है वो आपने बराबर करना है सब टोटल के, तो आपके पास रिजल्ट कंप्यूट हो जाएगा। और लास्ट चीज क्या है कि आपने टोटल कंप्यूट करना है और आपका टोटल जो है वो बराबर है भाई पिछले वाले बराबर है पिछले वाले टोटल मल्टीप्लाई अब वाले सब टोटल के। तो आपके पास टोटल कंप्यूट हो रहा है, टोटल का वेरिएबल आपने साथ साथ कंप्यूट किया। ठीक है, इसको चला के देखते हैं कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता। मैंने लिखा 1 बुक, मैंने लिखा 2 बुक्स। अच्छा उसने कोई एरर दिया, कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। रिजल्ट तो आ गया लेकिन एरर किधर, डिबग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई इशू है, यहाँ पे कोई इशू है, इसको स्टॉप किया। अच्छा ये प्लस करना था एक, तो नहीं आएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, वो टाइप आपको पता है ना कि हर टाइप की एक रेंज होती है, तो आप जब जैसे इंटीजर है इसकी अपनी एक रेंज है, अगर आपने बड़े इंटीजर इस्तेमाल करने हैं तो यहाँ पर आप लॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हो। सी प्लस प्लस में भी लॉन्ग डाटा टाइप थी, तो यहाँ भी अगर हमने लॉन्ग डाटा टाइप इस्तेमाल की होती तो ये एरर ना आता। यहाँ तक हमारे पास एक कंप्यूट हो गया। ठीक है, इसके आगे काम मैक्सिमम काम हमारा कंप्यूट हो चुका है। देखें टोटल हमारे पास आ चुका था, हमने कोड में अगर हम देखें तो टोटल हमने कंप्यूट कर लिया हुआ है। टोटल इधर डिस्प्ले करना है, डिस्काउंट 10% उसने कहा है तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 के साथ और फिर जो टोटल और डिस्काउंट बनेगा उसको माइनस करके नेट बिल आ जाएगा। इसको देखते हैं अब ये किस तरह से होगा। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे चलते हैं। टोटल हमने कंप्यूट कर लिया, बस अब हमारा काम क्या है देखिएगा, हम वापस अपनी स्क्रीन को साथ साथ देखते रहते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स के नाम भी तो ध्यान में रखने हैं ना। 1 मिनट, ये टोटल का ऑब्जेक्ट है, नाम क्या है जी, इसका नाम है लेबल टोटल, इसका नाम है लेबल टोटल। ठीक है, देखिएगा मैं क्या चाहता हूं कि बस लेबल जो टोटल का कैप्शन है
वो बराबर हो जाए मेरे टोटल नाम के वेरिएबल के, दैट्स इट। टोटल नाम के वेरिएबल के, देखिएगा मैं इसको चला के देखता हूं। मैंने कहा 1 और मैंने कहा 2, तो टोटल मेरे पास कंप्यूट होके आ गया। अब सिर्फ क्या करना है, हमने उसका कैलकुलेट करना है 10%, माइनस करना है, यानी कि टोटल बिल में से डिस्काउंट देना है उसको, और नेट बिल बना के दे देना है। तो देखें सिंपल सी बात है कि हमारे पास डिस्काउंट पे मैंने क्लिक किया तो इसके लेवल का नाम क्या है, LBL टैक्स। आगे यहाँ पे हमने क्या कहा कि लेबल टैक्स का जो कैप्शन है वो बराबर है जो भी आपका बना है टोटल, तो वेरिएबल है आपका, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 के साथ, तो ये हमारा लेबल टैक्स का कैप्शन बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारा लेबल नेट जो है, यानी कि नेट बिल का जो कैप्शन है, नेट बिल का जो लेबल है, उसके कैप्शन को आप बराबर कर दो जो भी आपके पास टोटल था, उसको माइनस कर दो जो भी आपके पास लेबल टैक्स का कैप्शन है, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ है उसको माइनस कर दो आप टोटल में से, तो आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं। उसने कहा प्रोग्रामिंग की बुक्स, मैंने कहा 2 ली हैं। उसने कहा विजुअल प्रोग्रामिंग, मैंने कहा 8 ली है। इसको कैलकुलेट करके देखें तो 3200 और 400 इसका बिल बना, 3600 टोटल बिल बना, इसका 10% हुआ 360, और उसने इन दोनों को माइनस करके हमें नेट बिल कंप्यूट करके दे दिया। उसने हमें नेट बिल कंप्यूट करके दे दिया, और इस तरह हमारे पास ये एप्लीकेशन बन गई। ये 2 के लिए, आप 4 के लिए बना सकते हो। ये बुक्स के लिए आप जो है ना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से बना सकते हो। आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से नहीं, आप कोई फूड सेंटर के हवाले से, फूड शॉप के हवाले से बना सकते हो। तो ये चीज़ें, उनका इंटरफेस कुछ इस तरह से बना होता है और कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। इसको देख लें अच्छे तरीके से। मैं आपको एक सेकेंड इसका कोड भी आपको दिखा देता हूँ, और ये कोड आपके सामने है और आपका इंटरफेस भी आपके सामने है। इसको अगर आप लोग कुछ नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं बच्चे। नहीं सर, ठीक है। ठीक हो गया। इसको बस एक बार ना आप लोग हाथ से लाजमी गुजार लीजिएगा, एक बार लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि फिर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस के लिए आपका जो ना माइंड ओपन हो जाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको क्लोज किया और इसको भी हमने क्लोज किया, और ये क्या है हमारे पास, अच्छा यही चीज़ थी। इसको भी क्लोज किया। ये क्या है, हाँ, इस तरह की अगर हमें एप्लीकेशन बनाने का कहा जाए तो क्या होगा, आप इसमें देख सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी तो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि एक तो नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा जी लेट्स सपोज नाम है ABC। वो कह रहे बताएं आपकी आवरली सैलरी क्या है, मैंने कहा 100 रुपीज़। ये फिलहाल चले मैं 10 से करके देखता हूँ। 10 इसकी जो है ना आवरली सैलरी है। उसने कहा ठीक है, बता दो कि आपने कितना काम किया है। मंडे को 3 घंटे, मंडे को 3 घंटे, ट्यूसडे को 3 घंटे, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 3, फ्राइडे को 3 ही कर लेते हैं चले। फिर कह रहे ओवर टाइम कितना काम किया। मैंने कहा मंडे को 2 घंटे, ट्यूसडे को 2 घंटे, थर्सडे फ्राइडे 2 घंटे, सैटरडे नहीं किया, और वेडनेसडे को 1 घंटे मैंने किया। जब मैंने सब बता दिया, अब जैसे मैं कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करूं, जैसे ही मैं कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करूं,
तो ये फॉर्म क्या करना चाहिए इस फॉर्म को, मेरे पास एक लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। रेगुलर में वो आवर्स यानी कि रेगुलर आवर्स बताए उसके, ओवर टाइम के सामने जो आवर्स लिखे हैं इसके ओवर टाइम के आवर्स कंप्यूट होके आए। रेगुलर की क्या सैलरी बनती है वो आ जाए, ओवर टाइम की क्या सैलरी बनती है ये आ जाए, ठीक है। और टोटल के सामने उसकी रेगुलर और ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे कंप्यूट होके आ जाए। जितनी भी उसकी सैलरी बनी है क्लास, एक सेकेंड, हाँ जी सॉरी। सैलरी में टोटल के सामने उसकी जितनी भी सैलरी बनती है रेगुलर और ओवर टाइम की, वो ऐड होके टोटल के सामने आ जाए। जितनी भी उसकी सैलरी बनी है उसमें 15% उसको बोनस कंप्यूट होके यहाँ पे आ जाए, और जो उसकी टोटल सैलरी बनी थी वो ऐड होके बोनस के साथ यहाँ नेट सैलरी में आ जाए, ठीक है। और बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर कहीं कहीं भी है कि जो ओवर टाइम का रेट है ना वो उसके रेगुलर से डबल है। मींस के अगर उसने 10 घंटे काम किया है तो उसका जो आवरली रेट है वो 10 है, तो 10 10 1000, 1000 रुपये उसका बना। लेकिन अगर यही 10 घंटे उसने ओवर टाइम किया होगा तो 10 नहीं 20, मतलब उसका रेट डबल होगा, फिर 20 होगा, और 1000 की जगह उसका जो उसकी सैलरी बनेगी वो 2000 रुपये बनेगी, ठीक है। ये इसमें एक छोटी सी चीज है। अब जैसे देखिए मैं कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करता हूं, ये मेरे पास आप देख सकते हो 18 घंटे उसने काम किए रेगुलर, तो 180 रुपये उसकी जो है ना सैलरी बनी। 9 घंटे उसने ओवर टाइम काम किया है तो उसकी 9 घंटे की 180 रुपये बनी, क्योंकि डबल है ना। तो 180 180 360 रुपये इसकी बिल बनी, इसका जो है ना सैलरी बनी। रुपए या चले डॉलर कर लें, अगर कम लगे ना तो 360 रुपये डॉलर इसकी जो है ना, $360 इसकी सैलरी बन गई। अब 360 का जब 15% निकालेंगे तो 54 इसका जो है ना इसको बोनस मिला। इसको ऐड करें ना तो हमारे पास $414 बनते हैं। तो ये हमारे पास 414 यहाँ पे नेट सैलरी कंप्यूट होके आ गई। यहाँ पे 18 कैसे आया है, ये जितने भी रेगुलर आवर्स वाले टेक्स्ट बॉक्सेस थे इनकी वैल्यूज ऐड हुई है ना आपस में, इनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो गई हैं, तो ये 18 यहाँ पे लिखा आ गया। आप चेंज करें ना, 3 की जगह 0 कर दें। अब देखिए कैलकुलेट सैलरी, 18 की जगह 15 हो चुका है और आपकी सैलरी चेंज हो चुकी है। 15 घंटों का काम 150 रुपये। रेगुलर मैंने चेंज नहीं, ओवर टाइम मैंने चेंज नहीं किया था, मैं अब चेंज करके देखता हूँ। ये वेडनेसडे को मैंने 1 घंटे नहीं, मैंने 10 घंटे काम किया। तो देखिए जैसे मैंने कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक किया तो अब मेरे ओवर टाइम 18 घंटे हो चुके हैं, और इन 18 घंटों के मुझे 360 रुपये मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी। ये नीचे वाले सारे जो 6 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ओवर टाइम वाले, ये आपस में ऐड होके ये ओवर टाइम के बराबर हो रहे हैं, और ऊपर वाले जो 6 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके आवर्स वाले, वो आपस में रेगुलर आवर्स वाले वो आपस में ऐड होके रेगुलर में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 15 और 18 होके इसने इतने घंटे काम किए, चले उसका हमने आगे सैलरी कंप्यूट कर दी उसकी, ये आपस में ऐड होके 510 रुपये इसकी जो है ना टोटल सैलरी बनी। जितनी सैलरी बनी उसका 15%। अब देखिए पहले सैलरी कम थी तो बोनस कोई और था, अब सैलरी कुछ और है तो बोनस कुछ और है। उसने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे ना ट्यूसडे को भी 10 घंटे काम किया। अब देखिए आपको यह नजर आएगा बोनस भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक किया तो बोनस भी ज्यादा हो गया उसका, कि सारी बात है कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो बढ़ गई है। तो टोटल सैलरी का 15% निकालना है, वो हमारे पास आया 670 का जो है ना 15% 100 रुपये बनता है, तो 100 उसका जो है ना बोनस बना। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास नेट सैलरी कंप्यूट हो गई। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास नेट सैलरी कंप्यूट हो गई, ठीक है। क्लास इसकी वर्किंग के हवाले से कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई डाउट?
नो सर, सही है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये बना कैसे है। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो स्क्रैच से बनाना तो स्क्रैच से बना लेते हैं, अगर कहते हो कि इसी को एक्सप्लेन कर दूं बना हुआ तो वो भी ठीक रहेगा। सर स्क्रैच से बना के बता दे एक बार। स्क्रैच से बना लेते हैं, चलिए स्क्रैच से बनाते हैं। हम गए विजुअल प्रोग्रामिंग में, विजुअल बेसिक में, और इसको मैंने स्टैंडर्ड एक्सी ओपन किया। बड़ा फॉर्म है तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक हो गया। सबसे पहले था कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, तो जल्दी से आपने लेबल ड्रॉ किया और आपने इसका कैप्शन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रखा। आपको लगा कि वो छोटा लिखा हुआ है तो फौरन आप इसकी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में गए और आपने कहा कि ये 17 कर दो इसे। ठीक है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ऐसे लिखा आ गया। उसके नीचे वो कह रहा था नाम और आवरी सैलरी बता दें। ठीक है, नाम, इसके लिए आपने नेम और इसका कैप्शन सेट किया नेम या एम्प्लॉय नेम। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। फॉन्ट में गए तो 8 की जगह मैंने इसे 12 कर दिया। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने आवरली भी पूछना है उसकी आवरली सैलरी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका कैप्शन मैंने फॉरन से चेंज किया और इसका कैप्शन मैंने कर दिया आवरली सैलरी। ठीक है, आवरली सैलरी, और इसको हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। यहाँ अपना नाम लिखेगा, तो ये मैंने इसका टेक्स्ट मिटा दिया। इसके नाम को आपने देखा हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, तो फिलहाल इसको नाम देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट्स को नाम मैं ना ऐसा करूंगा, पहले इंटरफेस बना के फिर नाम दे दूंगा, ताकि एक बार इसका स्क्रीन बन जाए तो फिर अच्छा, एक और टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, तो आवरली सैलरी का छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका हमें नाम बाद में चेंज करना होगा, जहरी बात है कि हमें आवरली सैलरी इस्तेमाल करना है, तो हम इसका जो है नाम लेटर ऑन चेंज करेंगे। फिर वो क्या कह रहा था कि वर्क इंफॉर्मेशन बताएं। मैंने इसको फौरन से पेस्ट किया और ये देख सकते हैं आप, अब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं, अब वर्क इंफॉर्मेशन है कि भाई बताएं भाई कितना काम किया आपने। तो ठीक है, हो गया। ये पहला कैप्शन MON मंडे के लिए, इसको मैंने छोटा किया। अच्छा, मंडे को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए एक मंडे मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, तीसरा मंडे यहाँ रखा, चौथा, इसकी वो जो सीक्वेंस में करना है वो आप लोग देख लीजिएगा कि ये ऊपर नीचे थोड़ा वो जो हो रहा है। अच्छा, दूसरे वाले मंडे को ट्यूसडे किया, तीसरे वाले को वेडनेसडे। हाँ, अच्छा ये देखिए, जैसे छोटी सी गलती मैं करने लगा था, मैंने इस पर क्लिक किया था तीसरे वाले पे ना, तो सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो असल में क्या हो गया था, फॉर्म सेलेक्ट हो गया था, तो मैं उसका कैप्शन रखने लगा था। आप भी जब इसको डेवलप करो, बना रहे हो, तो ये चीज़ें ज़रा छोटी छोटी चीज़ें इसका ख्याल रखिएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, इसका रखता हूँ जी फ्राइडे, और इसका रखा मैंने सैटरडे। ठीक है, थोड़ा इसमें स्पेसिंग ले आते हैं थोड़ी सी। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये डेज बन गए। डेज बने। अब इसके बाद क्या था, यहाँ हमने कहना है कि रेगुलर आवर्स के लिए एंटर कर रहे हो या फिर ओवर टाइम के लिए, तो मैंने दो लेवल्स बनाए। पहले पूछो कि रेगुलर आवर्स कितने हैं आपके भाई, ये बता दो, और उसके बाद आप
इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आप बताओ कि आपको ओवर टाइम क्या था, ओवर टाइम आवर्स कितने हैं आपके। तो ओवर टाइम रेगुलर की जगह ओवर टाइम आवर्स आप बता दो, ठीक है। बस ठीक है। अब उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज मांगनी है, तो बस एक आप बनाओ अच्छा सा टेक्स्ट बॉक्स। सही है, इसका आप हटाओ और अब इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करते जाओ। इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करते जाओ। इसके भी आपको नाम चेंज करना होगा क्योंकि आपने इसकी वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो पहले आप 2 3 4 5 6 7 वो ठीक ठाक टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए आपको, फिर कॉपी कर दें, जितने चाहिए होंगे फिर उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। इधर आ गया, इसी तरह यहाँ पे आ गया, मजीद टेक्स्ट बॉक्स आपके आ गए, एक और टेक्स्ट बॉक्स। अलाइनमेंट आप लोग इसकी देख लीजिएगा, ज़ाहिर बात जब आप लोग करोगे तो काम थोड़ा फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। अभी तो हम इसको बना रहे हैं सिर्फ। इन सब के टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, वेडनेसडे का भी आ गया, थर्सडे का भी आ गया, फ्राइडे का भी आ गया, और एक कम पड़ गया तो हम इसको दोबारा बना लेते हैं। किधर गया ये, थोड़ा सा इसको सेट कर दिया और एक और टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया। चला के देखते हैं भाई चीज़ क्या बन रही है। तो कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, नाम बताओ, सैलरी बताओ और रेगुलर आवर्स बताओ अपने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इसकी शक्ल देख लेते हैं, इसमें इसने कहा था बताओ अच्छा कितने घंटे काम किया और घंटों के हिसाब से सैलरी। तो ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया, इसको पेस्ट करके मैंने यहाँ देखा। पहले हमने काम देखना है रेगुलर के लिए, सारा रेगुलर। रेगुलर के लिए देखना है, इसका साइज थोड़ा छोटा किया, इसको थोड़ा छोटा किया तो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह से दिखने के बाद आपके पास रेगुलर, और रेगुलर के लिए आपने क्या देखना है जी, कितने घंटे काम किया और क्या सैलरी है। देखें मैं पेस्ट करता हूँ इसे 2 बार, कंप्यूट करें कितने आवर्स काम किए और कितनी उसकी सैलरी है, उन घंटों की कितनी सैलरी बनी। तो आप सैलरी, ठीक है, रेगुलर के लिए, और रेगुलर के साथ साथ आपने ओवर टाइम के लिए भी। इसको मैंने यहाँ पे रेगुलर के बाद ओवर टाइम भी कर दिया, ओवर टाइम, ठीक है। और इसके नीचे टोटल भी कंप्यूट हो रहा था इसका, तो ठीक है, पेस्ट किया और उसने यहाँ पर ओवर टाइम के बाद टोटल भी कर दिया। देखते हैं इसकी शक्ल क्या बन रही है। चला के देखा तो कुछ इस तरह की इसकी शक्ल बन रही है, रेगुलर, ओवर टाइम, और इसके सामने इनके जो है ना रिजल्ट्स आए। टेक्स्ट बॉक्स में आ रहे थे तो ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठाया, 2 3 4 5 6, ये देखें रेगुलर के लिए आवर्स इधर, रेगुलर की सैलरी इधर, ओवर टाइम के आवर्स इधर, और ओवर टाइम की सैलरी इधर। टोटल हमारे पास सैलरी, अब देखें एक और चीज है, हमें टोटल आवर्स कंप्यूट करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि हमें सारे घंटे ऐड करके कुछ रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है सच कोई। तो इसलिए आप टोटल आवर्स बेशक कंप्यूट ना करो। और इसके बाद आप बताओ कि यहाँ पर आपका बोनस कितना होगा। तो ये हमने बोनस के लिए कर दिया, नजर आ जाए कि ये बोनस है तो यहाँ ठीक है एक छोटा सा लेबल बना दो, 15% बोनस, और ये आपके पास हटाया और उसने यहाँ अपने ऐसे सेट किया। इसको चला के देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। बस आखिरी चीज रह गई, आप बता दो कि भाई ठीक है सब कुछ है, तो आपकी टोटल सैलरी कितनी बनी। वो यहाँ पे आ जाएगी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और एक छोटा सा आपको लेबल भी चाहिए तो मैंने इसी को पेस्ट कर दिया,
और आपने कहा नेट सैलरी, नेट सैलरी इधर आ जाएगी, तो बस ठीक है। एक बटन के पीछे सारा कोड हो, तो बस ये बटन बनाओ, और बटन आपका है जी कैलकुलेट सैलरी। एक और बटन है एग्जिट का, वो भी बना दो। उसमें क्या होगा कि जी, इसी कॉपी कर देता हूँ, जब बटन पे क्लिक हो तो एग्जिट हो जाए, EXIT, एग्जिट का बटन। हमारा इंटरफेस अब ड्रॉ हो चुका है, हमारा जो इंटरफेस है वो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। क्लास इंटरफेस में कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, मैंने कैसे ड्रॉ किया, क्या कहाँ से किया है, अभी तो कॉपी पेस्ट ही किया आपके सामने, तो कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। अब इसके नाम वगैरह रखेंगे। सर एग्जिट वाला बटन क्यों बनाया है? मतलब जिस तरह ये क्रॉस का बटन है ना, ये एप्लीकेशन क्लोज कर देगा, तो ये हमने एग्जिट का बटन भी रख दिया एप्लीकेशन क्रॉस करने के लिए। मतलब एप्लीकेशन को ना क्लोज करने के लिए हमने एक बटन के थ्रू भी अगर चाहें, क्योंकि कमांड तो होती है ना, एग्जिट की कमांड भी आपने देखी थी, अनलोड की कमांड भी देखी थी, तो आप बस फॉर्म को अनलोड करना चाहो तो इस तरह का बटन बना सकते हो। ठीक है सर। ठीक हो गया। अब इसके जो है नाम वगैरह रखते हैं, नाम रखते हैं जी। ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम क्या है? इसके नाम पे गए तो इसका नाम टेक्स्ट 3, अजीब सा नाम है, कैसे याद रहेगा? टेक्स्ट 3 से वैल्यू उठानी है, तो हमें इसकी वैल्यू पिक करनी है, इसका नाम रखते हैं। ये टेक्स्ट है किसके लिए? रेगुलर मंडे। आप REG मंडे भी लिख सकते थे, रेगुलर मंडे। मैंने क्या लिखा है कि टेक्स्ट रेगुलर मंडे, उसको मैंने कॉपी किया, ये टेक्स्ट बॉक्स है रेगुलर मंडे के लिए। ट्यूसडे वाले पे क्लिक किया तो मैंने देखिए वही चीज पेस्ट कर दी कि टेक्स्ट रेगुलर ट्यूसडे। वेडनेसडे पे क्लिक किया, थोड़ा इसको सेट भी कर दिया, वेडनेसडे पे क्लिक किया, इसका नाम टेक्स्ट रेगुलर वेडनेसडे कर दिया। थर्सडे पे क्लिक किया, थर्सडे का नाम टेक्स्ट रेगुलर THU थर्सडे कर दिया, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट रेगुलर FRI फ्राइडे, और टेक्स्ट रेगुलर SAT फॉर सैटरडे कर दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया। अब ओवर टाइम है, ओवर टाइम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, इसका नाम रखा, ओहो, इसका नाम रखा आपने TXT टेक्स्ट, OVER ओवर के लिए, और MON मंडे के लिए, टेक्स्ट ओवर मंडे। देखिए नाम आपने एक तरतीब से ही रखने ताकि आपको आगे इस्तेमाल करने में, मेमोराइज रखने में आसानी हो। टेक्स्ट ओवर ट्यूसडे, टेक्स्ट ओवर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे, टेक्स्ट ओवर थर्सडे, टेक्स्ट ओवर फ्राइडे, और टेक्स्ट ओवर सैटरडे। हमने ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम दे दिए, और मैंने आपसे कहा था कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है इसकी वैल्यू पिक करनी है ना। ये आवरली रेट जो होगा आपका, आवरली आपकी जो सैलरी होगी, आपने उसके हिसाब से ही आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी है, तो इसको भी आपको नाम देना होगा। इसको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल HOUR आवर्स, या आवर्स सैलरी, या आप नाम रख देंगे आवर्स सेल, सैलरी रख दें, आवर्स सेल रख दें, आपकी मर्जी है। TXT आवर्स सेल रख दें, वो भी ठीक है, ठीक है। बस आपको यहाँ बस पता क्या, उसका हमने ये नाम रख दिया, ये हमने नाम रख दिया, ठीक है। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो, अगर इस टाइम पे स्केच बना रहे हो, ठीक है, अदरवाइज जब इसकी रिकॉर्डिंग अगर सुन रहे हो, तो वहां पे लाजमी जब ये नाम दिए जा रहे हो ना, तो आप यहाँ तो साथ साथ इसको ड्रॉ कर रहे हो विजुअल बेसिक पे, तो बहुत ही अच्छा है। अगर ड्रॉ नहीं कर सकते किसी वजह से, तो लाजमी इसको स्केच करके, और इसको फिर जो है ना सर्कल करके, अच्छा इसका ये नाम दिया, इसका ये नाम दिया, ये काम लाजमी कीजिएगा, ठीक है। हमने इसका नाम आवर्स सेल रख दिया, और इसके बाद हम अगर देखें तो हमने इनके भी नाम देने हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर रेगुलर आवर्स कंप्यूट हो रहे हैं ना, रेगुलर आवर्स यहाँ पर कंप्यूट हो रहे हैं। और अगर हम नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे देखें
तो यहाँ पर हमारे पास ओवर टाइम के जो आवर्स हैं वो कंप्यूट हो रहे हैं, यहाँ पर उसकी सैलरी आ रही है और यहाँ पर टोटल हमारे पास सैलरी आ रही है। अब इसके नाम क्या रखेंगे? अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, पहले रेगुलर आवर्स को प्रोग्राम करके ना इसको कोड कर लेते हैं। रेगुलर आवर्स पे जब मैं जा रहा हूँ तो इसका मैंने नाम चेंज किया। इसका नाम किसके बराबर हो रहा है? इसका नाम हम रख लेते हैं txt टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और रेगुलर का मैं टोटल कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स रेगुलर का मैं टोटल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और ओवर टाइम के लिए भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कि मैं अब रेगुलर के लिए नहीं, मैं बस ओवर के लिए, ओवर टाइम के लिए टोटल कर रहा हूँ, टेक्स्ट ओवर टोटल, ठीक है। अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे रेगुलर और ओवर टाइम मेरा कंप्यूट होके आ जाए, सॉरी रेगुलर और ओवर टाइम जो आवर्स मैंने काम किया ना वो कंप्यूट होके आ जाए। फिर सैलरी भी करते हैं। मैंने फॉरन क्लिक किया। अब मुझे करना सिर्फ क्या है, अब मुझे सबसे पहले ये रेगुलर और ओवर टाइम आवर्स ऐड करने हैं। तो फॉरन से पहले मैंने देखा वेरिएबल कौन कौन से यूज करेंगे। मैंने कहा एक सेकंड में जरा इसकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको सब नजर आए। ये इधर किया। अब देखिएगा वेरिएबल पहले आवर डिम h1 एज इंटीजर कॉमा, देखिएगा h1 किया है मैंने कि पहला आवर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिएगा मैंने क्या किया है, h1 है ना, दूसरा h2 कर दें, फिर h3 कर दें, h4, h5 और h6। 5 आवर्स के लिए आपने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। यही काम ये आपके रेगुलर आवर्स थे, तो आप ओवर टाइम के लिए भी कर दें, ओवर एज इंटीजर, ठीक है। अच्छा ये ओवर 1 है ना पहले आवर के लिए, अब आगे वालों के लिए भी कर दें, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे के लिए भी कर दें। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका नाम चेंज कर दें, ओवर 2 यानी कि दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 आपने आवर्स डिक्लेयर कर दिए। आखिरी वाले का कॉमा नहीं आता तो आपके यहाँ पे 12 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ठीक है। ऊपर वाले 6 आपके इसके लिए नॉर्मल यानी कि रेगुलर आवर्स के लिए, और बाकी आपके जो है ना ओवर टाइम के लिए। और अभी आपको फिलहाल कौन सा वेरिएबल और चाहिए? आपको इनको ऐड करना है ना, आपको इनको ऐड करना है, तो आपने एक वेरिएबल रखा रेगुलर आवर्स, फॉर एग्जांपल रेगुलर आवर्स एज इंटीजर, और डिम रेगुलर आवर्स के बाद आपने ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो आपने रेगुलर आवर्स के बाद ओवर आवर्स एज इंटीजर, ठीक है। दोबारा डिम नहीं आता। ये मैंने इधर किया और इसको मैंने एंटर कर दिया। ये हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूँ। ये देखें, ये रेगुलर आवर्स आप उसके 6 के 6 आप उसके ऐड होने चाहिए, ठीक है। ये आपका पहले वाला h1 बन जाएगा, ये h2, h3 और आगे h6 तक। बनाने से पहले इतना सा काम बस देख लो कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है टेक्स्ट रेगुलर मंडे। कॉपी कर लिया, टेक्स्ट रेगुलर मंडे, ठीक है। तो बस सिंपल h1 किसके बराबर है? टेक्स्ट रेगुलर मंडे। h2 किसके बराबर है? टेक्स्ट रेगुलर, वो जो आपने नाम रखे थे सारे, आप देखें वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। वेडनेसडे। h4 किसके बराबर है? वेडनेसडे के बाद THU थर्सडे। यहाँ जरूरी है नाम बिल्कुल सही लिखना। अगर आप नाम गलत लिखेंगे तो कोड चलना तो दूर की बात, जो है ना एरर आएगा और कैलकुलेट कभी भी नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट्स के नाम बिल्कुल सही रखने हैं। ये आपके ये क्या करेंगे, h1 से लेके h6 के अंदर तक यहाँ पर वैल्यूज पिक हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसके बराबर करना है तो बेहतर है इसके टेक्स्ट के बराबर करो। इनके टेक्स्ट के मैं सब में पेस्ट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के बराबर कर दिया, ठीक है। अब रेगुलर आवर्स किसके बराबर होंगे? देखिए रेगुलर आवर्स, यही वेरिएबल का नाम है ना, रेग आवर्स इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 5 और 6 रेगुलर आवर्स हो गए। बस आखिरी काम क्या करना है, रेगुलर आवर्स को डिस्प्ले करना है। तो पहले जाके कंफर्म कर लो भाई इसका नाम क्या है।
इसका नाम है टेक्स्ट रेगुलर टोटल, ठीक है, पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी कर लिया। अब सिर्फ ये कर दो कि टेक्स्ट रेगुलर टोटल का जो टेक्स्ट है वो बराबर है आपके वेरिएबल के जो आपने अभी इसके बराबर किया, दैट सेट। इतना काम करेंगे तो आपका रेगुलर आवर आपके कंप्यूट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इन सबको जरा एक बार पेस्ट कर कॉपी करता हूँ, सबको पेस्ट करता हूँ। यहाँ एच की जगह OV आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, एच की जगह ओवर टाइम को भी करके एक ही बार ही देख लेते हैं। इसको भी ओवर टाइम कर दिया, इसको भी, और इसको भी ओवर टाइम कर दिया। यहाँ रेगुलर था, यहाँ मैंने ओवर आवर्स कर दिया। देखिए आपको शायद आपको आइडिया हो रहा हो कि सेम पैटर्न के नाम रखने से कितना फायदा होता है। टेक्स्ट ओवर टोटल था इसका, और ये रेगुलर नहीं, ये ओवर आवर्स था, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है ना, ये ओवर था, ओवर, OVER। यहाँ जहाँ रेग लिखा हुआ है आपने उसको ओवर कर दिया। यहाँ H1 नहीं है, यहाँ हर जगह पे OV है, तो OV कॉपी कर लें आप, OV, H की जगह ओवर के लिए जो आपने वेरिएबल रखा है वो लिख दें, तो आपके पास रेगुलर और ओवर आवर्स कंप्यूट हो जाएंगे। एक बार दोबारा से देख लें कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो बस, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। उसने कहा नाम बताओ, नाम में तो खैर कुछ भी नहीं है। उसने कहा आवर्स कितने काम, सैलरी कितनी है, मैंने कहा 10। अब आवर्स एंटर करें, 2 और सैटरडे को काम नहीं किया। ओवर आवर्स मंडे को नहीं किया, ट्यूसडे को 3 और वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 1, फ्राइडे को 4 और सैटरडे को 1। जैसे मैं कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करूंगा तो रेगुलर आवर्स मेरे यहाँ पर आ रहे हैं और ओवर टाइम मेरा यहाँ पे आ रहा है, जो अभी आपने इतना जबरदस्त कोड लिखा है। 2 + 2 4 + 2, ये सब ऐड करें 10 बनता है, और नीचे सबको ऐड करेंगे 12 ही बनता है। और आपने सिंपल क्या किया, बस यूजर से वैल्यू क्या लेनी है, कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पिक की आपने, ये H1 = टेक्स्ट रेग मंडे। ये आपको शायद अब यहाँ पे आइडिया हो रहा हो। अब टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 लिखते रहते, टेक्स्ट बॉक्सेस के अगर वही नाम रखते तो अब तो ख्वार हो चुके होते हम लोग, अब तो हम ख्वार हो चुके होते, वैल्यूज कैसे पिक करते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनके जरा बेहतर अंदाज से नाम लिखते हैं। क्लास कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछ सकते हैं। अब एक स्टेप करेंगे तो सैलरी आ जाएगी। नो सर, यहाँ तक ठीक है। बेहतरीन हो गया। और किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर सब ओके है तो बस फिर सैलरी कंप्यूट करते हैं। सैलरी कितना को मुश्किल है। अब देखें जो यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है, ये 10, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी रेगुलर आवर्स है। इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ये वाले, ये 10 जो लिखा हुआ है, ये 10 क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जाके फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस किया, इसको मैंने मिनिमाइज किया, इसका नाम क्या है भैया आजकल, इसका नाम है आवर सेल। कॉपी कर लो और यहाँ आ जाओ, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, अब आपने आवर सैलरी कंप्यूट करनी है ना। अब उसके लिए, अच्छा आवर सेल मैंने यहाँ पे देख लेते हैं, हमें कोई वेरिएबल्स वगैरह तो नहीं चाहिए होंगे। अच्छा हमें अब क्या कंप्यूट करनी है, हमें वापस चल नीचे ही आ जाते हैं, नीचे ही करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम, हमें रेगुलर सैलरी कंप्यूट करनी है, बिल्कुल। हमें रेगुलर के साथ ओवर सैलरी कंप्यूट करनी है, ओवर सेल एज इन टीचर, बिल्कुल। इसकी ओवर की भी सैलरी हमने कंप्यूट करनी है। ये हमने काम किया। अब देख लेते हैं किसके बराबर होगा, ठीक है। हमने ठीक हो गया, हमारे पास कहाँ गया, ये रेगुलर सैलरी है, तो रेगुलर सैलरी किसके बराबर होगी, कि जो आपके पास रेगुलर सैलरी किसके बराबर होगी, कि जो आपके पास ये रेगुलर आवर्स आए हैं, जो आपके पास ये रेगुलर आवर्स आए हैं जो आपने कंप्यूट किया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, वापस आओ, इसका नाम देख लो, आवर सेल,
आवर सेल कर दो या TXT आवर सेल कर दो, आपकी मर्जी है, आवर सेल ही ठीक है। तो आवर सेल, आवर सैलरी, आवर सेल के जो टेक्स्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये रेगुलर सैलरी बन जाएगी आपकी। और रेगुलर सैलरी कहाँ डिस्प्ले करानी है, ये इसके अंदर। इसका नाम क्या है, ओहो इसका नाम तो चेंज ही नहीं किया, इसका नाम तो टेक्स्ट 19 ही लिखा हुआ अभी तक। इसका नाम यानी कि हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम सिंपल हम लोग करेंगे टेक्स्ट TXT रेगुलर सेल, रेगुलर सेल, ठीक है। और इसके नीचे वाले को TXT ओवर सेल, ओवर टाइम की सैलरी का, ठीक है। और ये क्या है टोटल वाला, तो इसका नाम रखते हैं टेक TXT टोटल सेल, टोटल सैलरी, ठीक है। अब मेरे ख्याल काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पे आए हम लोग तो अच्छा, हम जैसे ही आए हम नाम भूल गए। इसका नाम क्या है जी, टेक्स्ट रेगुलर सेल। अब टेक्स्ट रेगुलर सेल का जो टेक्स्ट है भाई वो बराबर होगा रेगुलर सैलरी के वेरिएबल के, दैट्स इट। रेगुलर सैलरी कंप्यूट हो गई। यही तरीके से आपने इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं फिर पेस्ट करता हूं। अच्छा, अब रेगुलर नहीं, अब आपने ओवर सेल के लिए करना है। ओवर सेल आपने वेरिएबल भी ओवर सेल के नाम से ही डिक्लेयर कराया। ये किसके बराबर होगा कि जो आपके ओवर आवर्स हैं, रेगुलर की जगह जो आपके ओवर आवर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करो आवर सैलरी के टेक्स्ट के साथ 2 टाइम्स। डबल है ना उसकी सैलरी इसमें, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। और ये किसके बराबर हो जाए, टेक्स्ट ओवर सेल के, टू रेगुलर नहीं ओवर सेल, ठीक है। ओवर सैलरी आपकी ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगी। चला के देखते हैं होती भी है कि नहीं। नाम जो मर्जी है जी, XYZ, सैलरी 10 है। डेज उसने कितना काम किया, कितना टाइम काम किया, एक एक घंटा उसने ओवर टाइम वेडनेसडे थर्सडे नहीं लगाया, और फ्राइडे सैटरडे एक घंटे। जैसे मैंने कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक किया, एक उसने एरर दिया है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। शायद हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को नाम दिया है जो उसका नाम नहीं था। डिबग पे क्लिक करते हैं, अच्छा इसकी तो सैलरी आ गई है। हम अच्छा जब भी एरर आया करें ना, तो आप साथ ये देख लिया करें कि एरर किस पॉइंट पे आ रहा है, ताकि आप उसी पॉइंट पे जाओ। फिर इसको मैंने डिबग पे क्लिक किया, उससे बल्कि पहले देख लें रेगुलर आपके पास ठीक आ रही है। 6 घंटे की 60 रुपये सैलरी बनती है 10 आवरली सैलरी के हिसाब से, ठीक है, 10 रुपये। तो डिबग पे क्लिक किया, टेक्स्ट ओवर सेल, ये कह रहा है टेक्स्ट ओवर सेल का जो ऑब्जेक्ट है ना ये शायद नहीं है, टेक्स्ट ओवर सेल। इसको देख लेते हैं, कॉपी किया मैंने कि ये क्या मसला है। इस पे क्लिक किया, टेक्स्ट ओवर सेल मौजूद है, टेक्स्ट ओवर सेल मौजूद है। इसी को मैंने कॉपी किया, वापस गए, का जो टेक्स्ट है टेक्स्ट ओवर सेल का जो टेक्स्ट है वो ओवर सैलरी के बराबर हो जाए। और ओवर आवर्स भी हमारे पास वही वेरिएबल है, ओवर आवर्स भी वही वेरिएबल है, आवर सैलरी भी वही है। इसका टेक्स्ट आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर दिया। एक मिनट सर यहाँ करके देखता हूँ। और ओवर सेल भी ठीक है, TXT ओवर सेल। अपने नाम भी, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। आपने इस पर क्लिक किया तो इसका नाम टेक्स्ट ओवर सेल ही है, और टेक्स्ट ओवर टोटल तो हमने किया ही नहीं। बहरहाल दोबारा देखते हैं, ओवर सेल इधर है, ओवर सेल आपने यहाँ डिफाइन किया है, ये ओवर आवर्स हैं। ओवर आवर्स किधर है, ये ओवर आवर्स आपके इधर से आ गए। आवर सैलरी इधर है, इसके टेक्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। दोबारा चला के देखते हैं क्या इशू आता है।
ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड रन टाइम एरर 424, ये देख लेते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है किधर मसला होगा? टेक्स्ट ओवर सेल पे मसला दे रहा है। txt ओवर सेल का जो टेक्स्ट है 120 के बराबर तो दे रहा है, वैल्यू तो इसकी ठीक दे रहा है, ओवर सेल भी ठीक है, इसमें क्या इशू है? txt ओवर सेल, ये empty के बराबर है, ये empty कैसे है? txt ओवर सेल, हाँ एरर नजर आया आप लोगों को? एरर नजर आया आप लोगों को? देखिएगा एक छोटा सा एरर है यहाँ पे। जी सर, TX लिखा हुआ है आपने सिर्फ। tx लिखा है, ठीक है। वो जो आपने ऊपर एरर भी देख लिया कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा था ना, यानी कि उनको इनके नाम की मदद से कॉल कर रहा था, वह tx लिखा हुआ था। तो ये हमने अब हमारा इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। और बल्कि चलाने से पहले एक बार इसको टोटल को भी करके चले जाते हैं। txt टोटल सैलरी ये किसके बराबर होगी भाई? जितनी इसकी बनी रेगुलर और जितनी बनी ओवर टाइम, उसको ऐड कर देंगे तो ठीक है। ये काम भी करते चले जाते हैं। और ये जो आपका txt टोटल सैलरी डॉट टेक्स्ट है, ये बराबर करेंगे हम लोग जितनी इसकी बनी रेगुलर सैलरी ऐड किया जितनी इसकी बनी ओवर सैलरी। आप नाम एक बार दोबारा कंफर्म कर लो, ये रेगुलर सैलरी यही है और ओवर सैलरी यही है। चला के देखते हैं, उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा। नाम भाई XYZ, सैलरी मेरी 10 है और एक घंटे मैंने काम किया। मैं बहुत काम करता हूँ तो एक घंटे करके मैं थक जाता हूँ। ओवर टाइम मैंने 4 घंटे किया। 6 घंटे मेरे रेगुलर थे, 120 रुपये मेरा जो है ना सैलरी बनी। 4 घंटे मेरे ओवर टाइम थे, 80 रुपये मेरी सैलरी बनी। और इसको ऐड किया 140, ये क्या हो गया? ये एडिशन ठीक नहीं हुई। ओवर सैलरी 120 और 180, आजकल तो 200 बनते हैं, ये 140 कौन से ज़माने में बनते थे? इसको देख लेते हैं कि ये 140 क्यों दे रहा है, इसको 180 देना चाहिए। ओवर सैलरी आपकी यहाँ से आ रही है और ये ओवर सैलरी ओवर सैलरी, अभी ये कौन सा पंगा है? रेगुलर सैलरी को, अच्छा मैंने क्यों लिखा हुआ है? अब देखिएगा, होपफुली अब एरर नहीं आएगा। एरर क्या, वो XYZ नाम है, 10 रुपये आवरली, 10 नहीं रुपए नहीं डॉलर कर लेंगे, इज्जत है, डॉलर आपकी प्राइस है। एक और मंडे ट्यूसडे काम नहीं किया। 60 रुपये रेगुलर ठीक आ रही है, 80 रुपये ओवर टाइम बिल्कुल ठीक आ रही है, 60 और 80 140 बिल्कुल ठीक आ रही है। अब सिर्फ क्या करना है, इसका यहाँ पे बोनस कंप्यूट करना है। बोनस कंप्यूट करके इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। अब 15% इसका बोनस निकालते हैं, कितना मुश्किल है। फौरन से हमने एक वेरिएबल रखा, नाम रखा जी डिम बोनस एज इंटीजर, और बोनस को हमने बराबर किया, बोनस बराबर है भाई जो आपके पास ये टेक्स्ट सैलरी डॉट टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो 15 से और डिवाइड करो 100 से, तो ये आपके पास बोनस कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आप बोनस उठा के कहाँ रख दो, पहले देख लो कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। ओहो, आपने तो नाम ही नहीं दिया।
इसका नाम रखते हैं जी TXT बोनस। कहते हैं ना वाह क्या बात है बोनस की, ये भी देख लेते हैं इस बोनस की क्या बात है। टेक्स्ट बोनस TXT बोनस डॉट टेक्स्ट जो भैया आपका है वो बराबर है बोनस के, यहाँ बोनस कंप्यूट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, आपने जहाँ इतना कर लिया आखिरी काम भी कर लो, इसका नाम भी रख दो अच्छा सा। इसका नाम टेक्स्ट 21 है तो भाई इसका नाम TXT नेट रख दो। TXT नेट या नेट सैलरी, पूरा जिसका दिल करे वो बेशक पूरा लिख दे। भाई सैलरी किसके बराबर है, बस खत्म होने लगा प्रोग्राम। टेक्स्ट TXT नेट डॉट जो इसका टेक्स्ट है वो बराबर हो आपकी जो टोटल सैलरी का टेक्स्ट है, ठीक है ना, इसको प्लस करो जो आपने निकाला है भाई अभी बोनस। दैट्स इट। अब इसको चलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। इसको बेशक एक बार देख लें, फिर मैं इसको रन करता हूं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। इसका नाम है जी XYZ आवरली सैलरी 10 1। एक घंटा काम किया और ओवर टाइम मैंने बस जो है ना 4 घंटे लगाए। देख लेते हैं, 6 घंटों का 60 रुपए, 4 घंटों का 80 रुपए, 140 रुपए। बोनस 15% जी 21-20 आना चाहिए कि देख लेता हूँ ये क्या मसला है। और ये इसने कनकैटिनेट कर दिया है 140 और 20 को कनकैटिनेट कर दिया, इसको ऐड नहीं किया क्योंकि वो टेक्सेस थे ना, दोनों टेक्स्ट थे तो इसने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेहतर होगा कि इनके वेरिएबल्स को हम ऐड कर दें। बोनस का वेरिएबल यहां से उठाया, इसको हमने यहां पेस्ट कर दिया। और टोटल सैलरी आपकी किधर थी, टोटल सैलरी आपने बेशक यहाँ एक वेरिएबल रख दो डिम टोटल सैलरी एज इंटीजर, और टोटल सैलरी को बराबर करो रेगुलर सैलरी प्लस ओवर सैलरी। ठीक है, और इसके बाद ये टोटल सैलरी नाम के वेरिएबल को यहाँ डिस्प्ले कर दो, ये इधर हो गया। और ये टोटल सैलरी नाम का जो आपका वेरिएबल है ये यहाँ पे कर दो, और इसको कर दो ब्रैकेट्स में, तो शायद अब इशू ना आए। इसको चलाते हैं। फिर नाम क्या है XYZ आवरली सैलरी 10, बताओ कितना काम किया है, 1 घंटे काम किया भाई, और ओवर टाइम भी आपने सिर्फ 4 घंटे लगाए हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 6 घंटे पे 60, 4 घंटे पे 80, 140, बोनस 21 ऊपर लेके जा रहा है, इसको 20 कर लें, चलिए 20, और इसको ऐड किया तो 160 आपके पास आंसर आ गया। जो मैं आपको बात सिखाना चाह रहा हूँ वो आपने शायद देख लिया कि टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को अब अगर आप प्लस करेंगे तो कनकैटिनेट होगी, और अगर आप वेरिएबल्स को करेंगे तो वो आपके पास प्रॉपरली से कहते हैं ना कि ऐड होके आएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। और दूसरा इसमें एक छोटी सी चीज़ आप जिसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। अगर आप देखें मैं इसको चलाऊं और मैं नाम रखता हूँ XYZ, और मैंने आवरली रेट 10 कर दिया, और मैं अगर कोई वैल्यूज मिस कर जाता हूँ, जैसे देखें मैं अगर अभी करूँगा, मैं काफ़ी जगहों पे वैल्यूज नहीं डाली, तो ये एरर दे देगा मुझे, टाइप मिसमैच। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ब्लैंक वैल्यू आ रही है ना, इनमें ब्लैंक वैल्यू आ रही है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा हल ये है कि आप इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू रख दो, इसका कैप्शन डिफॉल्ट वैल्यू रख दो, यानी कि इसके कैप्शन में जाओ, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स तो टेक्स्ट होता है, इसके टेक्स्ट में जाओ और इसको 0 कर दो, 0 कर दो। अब देखें इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट 0 कर दो, बाय डिफॉल्ट इनको 0 कर दो, ताकि जब आपको वैल्यू लिखनी हो तो इनमें जाके वैल्यू लिख दो, नहीं लिखनी तो बाय डिफॉल्ट ये 0 पड़े हों ताकि एरर ना आए। बस ये दिखा के हम लोग क्लास फाइंड अप करते हैं। इसको
इसको भी 0 कर दिया ताकि हमारे पास किसी नौयत का भी हमें एरर ना आए। अब इसको चला के देखते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट 0 सब में पड़ा हुआ है। मैंने कहा 10। अब मैंने खाली ट्यूसडे को काम किया, अब मैंने खाली थर्सडे को ओवर टाइम लगाया और फ्राइडे को मैंने 2 घंटे काम किया। अब जब मैं कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करूंगा तो एरर नहीं आना चाहिए, तो एरर नहीं आया, एरर हमारे पास नहीं आया। ये जो ज्यादा कर रहा है ना वैल्यू को, इसका मसला ये बेसिकली यहाँ पे मसला है। ये जो हम कंप्यूट कर रहे हैं ना, कहाँ गया ये, यहाँ पे इसको अगर हम डायरेक्ट ना करें तो फिर हमारे पास ये इशू नहीं आएगा परसेंटेज का। ठीक है, ये इसको आप लोग बहरहाल देख लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे